हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज आपके पास भगवद गीता का इच्छा धारा लेकर आया हूँ मैं। बहुत दिन पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, 274 लोग मौत हो गए। हमको बहुत दुखी है, हम दुखी क्योंकि ये कौन मर गया है, मौत में गया है, उसका आत्मा को शांति मिले, ये भगवान के पास मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये खेत का विषय है। ये प्लेन क्रैश होने के बाद, ये प्लेन क्रैश में एक भगवद गीता का ग्रंथ था। 10,000 टेम्परेचर में ये भगवद गीता ग्रंथ नहीं जल गया, लेकिन सभी फेसबुक में, माध्यम में, सभी जगह में ऐसा लोग बोल रहा है कि भगवद गीता ग्रंथ उधर था, लेकिन ये लोगों को भगवद गीता ग्रंथ ने क्या किया, उसको लोगों को नहीं बचाया। इसलिए मैं ये भगवद गीता का साधक होने के नाते ये बात बोलने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। भगवद गीता क्या सिखाता है? भगवद गीता जन्म और मौत के बीच का जीवन कैसा जीना वो सिखाता है। हम मौत से डरता है, ओनली मौत से डरता है। मौत मरने का ये है ना, मौत ये चुकाने के लिए हमारा पास कुछ नहीं है। कौन सा भी उपवास व्रत नहीं है, कौन सा भी व्रत नहीं है। भगवद गीता में इधर भी भगवान ने ये मौत चुकाने के लिए, उन्हें मौत को निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया है, ये फिक्स है। लेकिन ये जीवात्मा हमें जन्म आने के समय में शरीर धारण करके आता है और शरीर छोड़ के मौत के टाइम में जीवात्मा दूसरा शरीर प्राप्त करता है। ये जन्म और मौत का बीच का ये टेन्योर है ना, ये बीच का पीरियड है ना, वही हमारा जिंदगी जीने का एक नाटक रंग है, उसमें हम पात्रधारी है। लेकिन हमको मौत नहीं है। जीवात्मा दूसरा शरीर पकड़ता है मौत होने के बाद। कैसा हमारा वस्त्र धारण पुराना छोड़ के नया वस्त्र हम कैसा डालते हैं, ऐसा ही ये शरीर छोड़ के ये जीवात्मा दूसरा शरीर पकड़ता है। भगवद गीता में बोला है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये शरीर को, ये जीवात्मा को किसी शस्त्र से कटाने के लिए नहीं होता है, उसको दहन करने के लिए नहीं होता है। ये जीवात्मा को, आत्मा को इस हम समझना चाहिए कि हमको मौत नहीं है, शरीर को मौत हुआ है। अभी प्लेन क्रैश में भगवद गीता ग्रंथ नहीं जल गया, ये हमको वार्निंग दे रहा है भगवद गीता। ये 700 श्लोक है। ये 700 श्लोक में अमृतामृत वर्षिणी
भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी हमको वार्निंग दे रहा है कि भगवंत हमको सब दे रहा है, उसका क्या ले रहे हैं ना वो हम वापस भगवंत को दे रहा है, हम नहीं दे रहे हैं। ये भगवंत का है, ये सब भगवंत का प्रॉपर्टी। लेकिन हम समझा रहे हैं हमने किया, मैंने किया, हम देव मानव बन गए हैं। इसलिए वार्निंग भगवद गीता भगवंत परमात्मा दे रहे हैं। आप समझेगा भगवंत हमसे एक मांगता है। हम समझते हैं कि घर में पूजा करने का है, मंदिर में जाके घंटे घंटा पूजा करने का है, नहीं है। भगवंत बोलता है हर पल हर क्षण में मेरा याद करो। ये बोलता है मेरा पूजा बड़े से धूमधाम से करने का जरूरत नहीं है। पुष्पम फलम तोयम, एक पुष्प, एक फल, एक पत्ते और एक पानी, इतने पानी का एक बिंदु, और बस एक क्षण मेरा याद करो। और भगवंत बोलता है हम आपके घर में हैं, मंदिर में हैं, सब प्रकृति में है, व्याप्त हूँ मैं, लेकिन सर्वभूतानां हृदयस्थ आपके हृदय में है। ये जीवात्मा शरीर के पंचेंद्रिय के शरीर क्या क्या काम कर रहे हैं, जीवात्मा साक्षीभूत है। ये देखते हैं, ये साक्षी है, साक्षीभूत से देखते हैं। इसलिए हमने सोचना है कि हम सोचते हैं कि हमने किया, सब हमने किया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो दे दो, लेकिन भगवान को पूछना है हमको सब दिया है, अन्न वस्त्रदाय नमः। भगवान आप सुखी है क्या? आप निरंतर हमारा काम कर रहे हैं, आप हमारा सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं, एवरी मोमेंट हम भूल रहे हैं। हमने किया है, हमने सब किया है। भगवंत का कुछ नहीं है, उसका क्या भगवान कर रहे हैं उसका ये पल और एक 10% नहीं सोच रहे हैं हम। इसलिए भगवान बोलता है अर्जुन को ऐसा ही हुआ। ईश्वर पर दर्शन होने के बाद उसको मालूम पड़ा इतना दिन बाद भगवान को माधवा, सखा, ऋषिकेश किसी बात से बुलाया, आज वो भगवान है। अर्जुन को बोलता है भगवान तुमको पूजा करने का टाइम नहीं। अब हमारा ये बात हमको लगता है हम एकदम हेक्टिक है जीवन में, जिंदगी में, भगवान का याद करने के लिए भी हमारा समय नहीं है। वो बोलता है तुम क्या काम कर रहे हैं ना, ये हर पल काम करने के बाद मेरा याद करो। ये पूजा है। हम दिन में 8 घंटा सोएगा, 6 घंटा सोएगा, 16 दिन 16 घंटा टाइम है। हर पल भगवान का नाम करेंगे, भगवान का हर वक्त काम करने के बाद भगवान का स्मरण करेंगे। ये भगवान का पूजा है। 16 घंटा पूजा होता है हमारा। ये भी डिफिकल्ट है आपको। वो बोलता है तुमको जो काम कर रहे हैं ना मेरे को समर्पण करो, क्या देना है लेना है मैं देखता हूँ। लेकिन हम इस बारे में भूल रहे हैं। प्रॉपर्टी, पैसा, धन, मौज मस्ती, उसमें हम बहुत बिजी है। इसलिए प्रकृति में फ्लड, प्रकृति में अल्लाह क्या क्या हिम पर्वत सब ये मेल्ट हो रहा है। अभी कोरोना जैसा बीमारी आते जाते रहे हैं। हम
जिंदगी क्या समझा है कि हम आने के वक्त कुछ लेकर नहीं आते हैं, जाने के वक्त भी कुछ लेकर नहीं जाते हैं। हमारा आने का डेट फिक्स है, जाने का डेट भी फिक्स है, लेकिन हमारा मालूम नहीं है, इतना ही यह हम समझना। इसलिए कितना ज़िंदगी में जीता है, हम ज़िंदगी चला रहे हैं, इसमें हम आध्यात्मिक संस्कृतित जीवन लेना है। हमारा बच्चे, हमारा पोते, सबको हम क्या चलाएंगे, उसको मार्गदर्शन मिलेंगे। ये सुसंस्कृत समाज निर्माण हो जाएगा। इसलिए मौत को जीने के लिए भगवद गीता कुछ नहीं कर पाते हैं। सोचो, शंकराचार्य को 28 एज था, स्वामी विवेकानंद को 32 एज था, रामकृष्ण परमहंस ने महाकाली को साक्षात्कार किया था, लेकिन उसको कैंसर हो गया। फिर अयोध्या रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, वो वनवास में टाइम में दशरथ परम धाम में चल गया। किसी को हाथ में नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं, भगवद गीता हर घर में पढ़ो। उसका तात्पर्य हम स्वीकार करना है, जिंदगी कैसा लड़ना है, दुख और सुख, उसको दुख को कैसा मिटाने के लिए है, ये सब हमको स्ट्रेंथ देता है, हमको आगे बढ़ने के लिए ये रास्ता दिखाता है। ये हमें चलने का रास्ता में ये टॉर्च है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हर आरोग्य समस्या है, हेल्थ समस्या है, बिजनेस का समस्या है, कुछ समस्या है, कैसा लड़ने का ये भगवद गीता सिखाता है। भगवान बोलते हैं कि हर प्राणी में, हर जीवाणु में मैं हूँ, आपका अन्न पचन मैं ही कर रहा हूँ, औषध में, रसामृत में मैं ही हूँ, लेकिन हम नहीं समझा रहे हैं। ये वार्निंग है हमको। इसलिए हमें त्रेता युग में 10,000 आयुर्मान था, द्वापर युग में 1,000 था, अब कल युग में 100 बोल रहे हैं, लेकिन एवरेज 70 to 80। इसलिए इतना छोटा ईयर का बाइंडिंग में हम लड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी, पैसा, धन, मौज मस्ती कुछ नहीं है। भगवान हमको देता है, ऐसा ही हमसे खींचता है, ये हमें समझना है। इसलिए भगवान ने ये जीवन में पूर्व जन्म का पाप और कर्म हम लेकर आए हैं। कितना पाप है वो भोगना है, कितना पुण्य है वो भोगना है, लेकिन भगवान ने एक ऑप्शन दिया है, पाप को गौण करने के लिए, कम करने के लिए ऑप्शन है। ये हमारा हाथ में क्या है? माता पिता का सेवा करना, गुरु सेवा करना, गरीबों को सहाय करना, हेल्प करना। हमारा जो काम है ये पवित्रता से करना, ये भगवान बोल रहे हैं। इसलिए भगवान बोलता है, यही वसुड़म, आप ऐसा करेगा, आपका ये जन्म में मोक्ष देता हूँ, यही वसुड़म, स्वर्ग मरने के बाद नहीं, ये दर ही देता हूँ। इसलिए मोक्ष देने के लिए भगवान बहुत ये साधक लोगों को अपना मर्जी से काम कर रहा है, ये हम सोचना है। इसलिए माता पिता का सेवा, गुरु सेवा को जारी रखना चाहिए, बुजुर्ग लोगों का सहाय हस्त करना चाहिए। इसलिए ये मौत 100% है, हमको ये हम सोचना चाहिए।
इसलिए भगवत गीता जिंदगी और मौत के बीच, जन्म और मौत के बीच का जीवन लड़ने के लिए सिखाता है। भगवत गीता ही बोला श्लोक में, अमृतामृतवर्षिणी भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी। इसलिए भगवत गीता ही अमृत है, उसका हम स्वीकार करना है। हर घर में भगवत गीता होना चाहिए, हर मंदिर में भगवत गीता होना चाहिए, हर काम में करते उठते भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। हम सब भगवंत का लीला है, ये सब का ये क्या है, ये प्रकृति में क्या है, ये सब भगवान है। ये हम सोचने के लिए हमको बार बार भगवान हमको वार्निंग दे रहा है, ये सोचना है। इसलिए आज से हम टाइम नहीं निकला है, हम अब सोचना चाहिए भगवत ग्रंथ को केवल पूजा करने का नहीं है, कुमकुम डाल के घर मंदिर में रख के उसका अंदर क्या है वो हम लेना है। लेके अच्छा जिंदगी, हम भगवंत ने क्या हमको क्या क्या पात्र है, टीचर है, एक बिजनेसमैन है, एक वैदिकीय सेवा करने वाला है, सब उसका काम भगवान का कर्तव्य दिया है, बाइंडिंग दिया है, एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के साथ हम जीना है। इसलिए मेरा कल्पन से मैंने बात किया है। कुछ ये बात में आपको मेरे तरफ से कुछ बातों में क्या तकलीफ हो जाएगा तो माफ़ करो, ऐसा बोल के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।